उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों में सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिली। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा को जीत हासिल हुई, जबकि विधानसभा उपचुनाव में खतौली पर जीत सपा और आरएलडी गठबंधन को मिली और रामपुर विधानसभा पर भाजपा ने बाजी मारी। सपा के कद्दावर नेता आजम खान के प्रभाव वाली सीट पर भाजपा की जीत काफी मायने रखती है। हालांकि भाजपा की जीत पर सपा की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं। इस सब के बीच मायावती ने इन चुनावों के नतीजों पर लेकर जिस तरह का ट्वीट किया है, उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस पर सपा और भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, राजनीतिक बयान है उनका। उन्हें भी मालूम है कि रामपुर में क्यों हारे। रामपुर में जो सख्तियां हुई वोटर्स के ऊपर, वो सबको पता है, सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन वाकई मुसलमान को होशियार रहना चाहिए उन लोगों से जो मुसलमान की राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब मुसलमान को वक्त पड़ता है तो पीठ दिखा देते हैं। चाहे वो 3 तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया हो, CAA आया हो, 370 की बात हुई हो, तो बहन जी का इतिहास यही रहा कि उन्होंने पीठ दिखा दी। वोट तो मुसलमान का चाहिए, और मुसलमान को जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से हट जाएं। मायावती जी को सोचना चाहिए कि आज देश मुसलमान, हिंदू और जातियों से आगे बढ़ चुका है। आज देश इस बात पे वोट देता है कि आम मतदाता के लिए चिंता कौन करेगा। अगर उनको आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख का तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, अगर किसान को सम्मान निधि मिल रही है, बहनों को सिर पे छत मिल रही है, घर पे पीने का पानी मिल रहा है और हर गांव में हर घर तक बिजली जा रही है, तो लोग इस बात पे वोट देते हैं। लोग इस बात पे वोट देते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी है, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। लोग इस बात पे वोट देते हैं, ना कि इस बात पे कि हिंदू या मुसलमान या किसी जाति विशेष के लिए। मायावती के इस ट्वीट पर हालांकि कांग्रेस, राजद और जदयू जैसी पार्टियों ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सधे शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। बहन जी को खुद विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की राजनीति करनी है, और इस जो सवाल उन्होंने उठाया उसका ज़्यादा उचित जवाब समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। उनको विचार करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। क्या कहूँ, बड़े नेता लोग हैं, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता, इन्हें पता नहीं चल रहा है कि चुनौतियाँ क्या है। सवाल ये है ना कि 24 में क्या होगा, सवाल ये है कि 24 के बाद इस देश का क्या होगा। हम तो साफ कहते हैं, हम व्यक्ति केंद्रित विमर्श से निकलिए। व्यक्ति केंद्रित विमर्श में मोदी बनाम हूँ नहीं, मोदी बनाम प्रोग्राम, एक प्रगतिशील दस्तावेज जो युवाओं के रोजगार की बात करे, महंगाई को कब्जे में लेने की बात करे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को की हो जी ये नीलामी हो रही है उसको रोके, सामाजिक सौहार्द पे काम करे। ये दस्तावेज लेके जाइए लोगों के बीच, हाथों हाथ लेंगे। किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति। देखिए, लोकतंत्र में तो जीत और हार जनादेश है, जनादेश का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता ने भी लगातार सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है। हम लोगों की भी यही मंशा रहती है कि विपक्ष के सभी दलों को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़ना चाहिए, आपसी जो डिफरेंसेस हैं उन पर फोकस नहीं करना चाहिए। एकजुटता आएगी तो निश्चित रूप से मजबूती आएगी, मजबूती के साथ मुद्दों पर आधारित 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। यही सबसे बड़ी प्राथमिकता हर दल के लिए होनी चाहिए। बहरहाल मायावती सक्रिय राजनीति से फिलहाल दूर हैं, लेकिन अपने ट्वीट से राजनीतिक पार्टियों के बीच थोड़ी बहुत हलचल तो मचा ही दी है। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एहसास तो करा ही दिया है।